बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक और डिस्कशन है ऑटोकॉइड्स एंड देयर एंटागोनिस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे। नंबर 1 पे हमारे पास आता है ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं। ऑटोकॉइड्स बेसिकली नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। द वर्ड ऑटोकॉइड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स ऑटोज एंड एकोज। ऑटो मीन सेल्फ, एकोज मीन मेडिसिनल एजेंट और रेमेडी। ठीक है, अब सेल्फ मेडिसन, अब असल में होता क्या है, कुदरती तौर पर ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि जब इनकी ज़रूरत होती है ये नेचुरली तौर पे बॉडी की तरफ से रिलीज़ होते हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, दैन ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। नंबर 1 पे प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं, हिस्टामीन, सेरोटोनिन वगैरह। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या हैं कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डेरिवेटिव होते हैं। दे एक्ट ऑन द टिश्यू इन विच दे आर सिंथेसाइड। ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेज क्या होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के। एबॉर्शन में सेवरल ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन यूज्ड एज अ एबॉर्टिफिशिएंट। ठीक है, एजेंट कॉज एबॉर्शन, ये एबॉर्शन भी कॉज करवाते हैं। जैसे कि हमारे पास नंबर 1 में ड्रग इसमें आती है मीजोप्रोस्टोल। प्रोस्टाग्लैंडिन हैव द एडवांटेजेस ऑफ स्टिमुलेटिंग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एट एनी स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। पेप्टिक अल्सर, prostaglandin protect the mucous membrane of the stomach. Misoprostol is sometimes used to inhibit the secretion of gastric acid. अब प्रोस्टाग्लैंडिन्स की दो सबसे इम्पोर्टेंट काम हो गए। तो एक क्या हुआ, एंटी एबॉर्टिव हो गए, एबॉर्टिफिशेंट्स हो गए, और पेप्टिक अल्सर में हिस्टामीन। हिस्टामीन क्या है, ऑटोकॉइड। इट इज़ अ केमिकल मैसेंजर दैट मेडिएट अ वाइड रेंज ऑफ सेलुलर रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग एलर्जिक एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, गैस्ट्रिक एसिड सेक्रेशन एंड न्यूरोट्रांसमिशन इन पार्ट ऑफ द ब्रेन। अब एंटी हिस्टामीन जो होती हैं हमारे पास ड्रग्स होती हैं जो हिस्टामीन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। H1 एंटी हिस्टामीन, दीज कंपाउंड आर H1 रिसेप्टर ब्लॉकर। दे डू नॉट इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन और रिलीज ऑफ हिस्टामीन, दे ओनली ब्लॉक द हिस्टामीन रिस्पॉन्स एट टारगेट टिश्यू। थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं, एलर्जिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वहाँ पे कैसे काम करते हैं, जो H1 रिसेप्टर ब्लॉकर आर यूजफुल इन ट्रीटिंग एलर्जीज कॉज्ड बाय द एंटीजन। मोशन सिकनेस जैसा कि नोजिया अलॉन्ग विद एंटी मस्क्रीनिक एजेंट, H1 रिसेप्टर ब्लॉकर आर द मोस्ट इफेक्टिव एजेंट फॉर प्रिवेंशन ऑफ द सिम्टम ऑफ मोशन सिकनेस एंड नोजिया। सोमनिफिशेंट, इंसोमनिया के लिए मैनी फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामीन हैव स्ट्रॉन्ग सेडेटिव प्रॉपर्टीज एंड आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोमनिया। अब बेसिकली होता क्या है, हमारे पास जितनी भी हिस्टामीन्स वाली ड्रग्स होती हैं वो सारी क्या सेडेशन कॉज करती हैं, गनूदगी कॉज करती हैं। ठीक है, इसलिए इनको सोमनिफिशन भी कहा जाता है, मतलब कि इंसोमनिया को ट्रीट करने के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये क्या थी हमारे पास लोकल ऑटोकॉइड्स थे और उनकी कुछ डिटेल थी जिसमें हमने पहले ऑटोकॉइड्स को अंडरस्टैंड किया। ऑटोकॉइड्स क्या होती हैं, सेल्फ मेडिसिन होती हैं, इसमें हमने हिस्टामीन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को। ठीक है, यहाँ लास्ट में हमारे पास आता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन भी हमारे पास ऑटोकॉइड होता है। बेसिकली ये भी ब्रेन की तरफ से रिलीज़ होता है जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, हैप्पी हार्मोन इसको बोला जाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ों को आके ये कंट्रोल करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या हुआ कि हमारे पास ये बेसिकली इन्होंने क्या काम किया, एबॉर्टिफिशन का और पेप्टिक अल्सर के लिए। हिस्टामीन ने क्या काम किया, एलर्जी को कंट्रोल किया। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को, मोशन सिकनेस को, सोमनिफिशेंट्स को, और लास्ट पे सेरोटोनिन क्या थे, हमारे हैप्पी मोमेंट को। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।